हेलो स्टूडेंट्स, सीयूटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी न्यूज लेकर के आया हूं जिसे सुन करके मुझे भी थोड़ा सा शॉक लगा और हो सकता है कि आपको भी शॉक लगे। तो एनटीए का जो एक नोटिफिकेशन आया है और एनटीए के जो चीफ हैं जगदीश कुमार, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक अपना इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने मेजर मेजर चेंजेस बताए हैं। अब वो मेजर चेंजेस किस चीज से रिलेटेड है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेजर चेंज है कि वो एक हाइब्रिड मॉडल पे एग्जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाइब्रिड मॉडल होता क्या है, उस हाइब्रिड मॉडल को अभी हम समझते हैं। दूसरी बात उनका ये कहना है कि बच्चे जो है अभी बोर्ड्स दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए, इसलिए हमको जो पेपर रखना है उसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करते हुए उन्होंने बोला है कि उसको वो मॉडरेट रखेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो हम आपको अगले वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे क्या है, पर उसका मैं अभी बता देता हूं कि हिंट वो है हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। मतलब आप कितने सब्जेक्ट्स को अपने एग्जाम में चूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी इन्होंने हिंट दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक की, वो है एनटीए टू कंडक्ट सीयूटी यूजी इन हाइब्रिड मोड। अब सर ये हाइब्रिड मोड होता क्या है? हाइब्रिड मोड का मतलब ये हुआ कि आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम होंगे? तो उसको अगर आपको पता करना होगा कि कौन सा एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, कौन सा एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, वो तो डिटेल नोटिफिकेशन में आएगा, जिसकी डेट हमको पहले बता दी गई है कि वो 19 को या 19 से पहले आ सकता है। पर जगदीश कुमार जी का ये कहना है कि ऑफलाइन एग्जाम उनका होगा जिसमें नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनका ये कहना है कि उसको हम ऑफलाइन कराएंगे। ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया? ओएमआर फॉर्म में, ओएमआर फॉर्म में, ठीक है ना। ओएमआर फॉर्म, आपको एक ओएमआर मिलेगी, उसमें आपको अपने पेपर में आंसर्स जो है सॉल्व करने हैं और ओएमआर में फिल करना है। तो ये होता है आपका हाइब्रिड मोड। ऑनलाइन तो हम सबको पता ही है कि अभी भी ऑनलाइन वैसा ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। अब देखते हैं, जीटी भी हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, लैंग्वेज भी ऑनलाइन हो जाए, और हो सकता है सब्जेक्ट्स वाले, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन एकदम स्पेसिफिक होते हैं, तो वो शायद आपका ऑनलाइन हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि जीटी आपका ऑफलाइन हो जाए, हो सकता है कि लैंग्वेज आपका ऑफलाइन हो जाए, क्योंकि ये सब लोग देते ही देते हैं। पर जो आपका सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन है वो क्योंकि स्पेसिफिक्स होते हैं, तो हो सकता है कि वो ऑनलाइन रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूरल एरिया के अंदर बहुत सारे सेंटर्स मिल नहीं पाते और लड़कों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है कंप्यूटराइज सेंटर पे। इसीलिए उनका कहना है कि जैसे नीट का एग्जाम कराया जाता है ऑफलाइन, वैसे ही जो सब्जेक्ट्स में रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा होगा उनको हम ऑफलाइन कराने की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि जो उन्होंने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस हैं उनको चेंज किया है और क्या क्या नंबर किए हैं और क्यों किया है, वो हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।